हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो लेंदी हो जाने की वजह से इसे हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ लिया था उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा सा पीछे से कवर करते हुए आ रही हूँ। तो ये जो आपने पढ़ा था स्टार फिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर की मैड्रिपोराइट आपने पढ़ लिया। ये स्ट्रक्चर आपने इस रूप में देखा था। इसमें से आपने मैड्रिपोराइट पढ़ लिया, स्टोन कैनाल पढ़ लिया, एम्बुलेक्रल रेडियल कैनाल जो है वो पढ़ ली। तो एम्बुलेक्रल रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टीडमैन बॉडीज आपने पढ़ लिया था। अभी हम चल रहे थे पोलियन वेसिकल्स की ओर। तो ये जो पोलियन वेसिकल्स हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये उभरे हुए स्ट्रक्चर्स जो कि टीडमैन बॉडीज़ के जस्ट बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम है और उसमें ये रेसिमोस स्ट्रक्चर्स के रूप में ये थोड़े थोड़े पेयर के शेप के फॉर्म में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम कहते हैं पोलियन वेसिकल्स। तो पोलियन वेसिकल एज सच स्टार जो हम सी स्टार पढ़ रहे हैं एस्टीरियास, उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन इस पूरे वर्ग में नहीं होता ऐसा नहीं है, ये पाए जाते हैं। और ये थिन वॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटररेडियाई पर प्रेजेंट है। ये आपने देख लिया, स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इंटररेडियाई पर प्रेजेंट है। फंक्शन इसका शायद, जो कि बहुत प्रूवन नहीं है, इसलिए इसे शायद लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये वाटर का स्टोरेज करता है और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर प्रेशर को रेगुलेशन करना होता है वो ये कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, आप इसमें रेडियल कैनाल को पहचान पा रहे हैं, 5 इन नंबर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक भुजा में जाने वाली एक एक रेडियल कैनाल ये पाई जाती है, जो कि इस सर्कुलर रिंग कैनाल से के साथ में जुड़ी हुई है। तो इन्हें हम एम्बुलेक्रल वेसल भी कहते हैं, एम्बुलेक्रल कैनाल भी कहते हैं, या रेडियल कैनाल कहते हैं। तो दीज आर 5 इन नंबर, 1 इन ईच ऑफ इट्स आर्म्स। ठीक है, अब इन रेडियल कैनाल्स के साइड में आप देखेंगे तो ये छोटे छोटी और कैनाल्स आपको नज़र आ रही हैं। दीज कैनाल्स आर लेटरल कैनाल्स, इन्हें हम लेटरल कैनाल्स कहते हैं, या पोडियल कैनाल्स भी हम इनको कहते हैं। पोडियल कैनाल्स क्योंकि ये आगे जो हैं, ये 7 नंबर पे जो लिखा हुआ है, दीज आर लेटरल कैनाल्स, और ये जो आगे के स्ट्रक्चर हैं ये इसके ट्यूब फुट हैं। ठीक है, तो एक को बोलेंगे ट्यूब फुट, और जब हम मल्टीपल प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो ये हो जाएंगे ट्यूब फीट। तो ये स्ट्रक्चर है कि हम इसको ट्यूब फुट के फॉर्म में और ट्यूब फीट के फॉर्म में क्यों बोलते हैं, ये हम समझ गए। अच्छा, लेटरल कैनाल में हमें ये देखना है कि ये जो लेटरल कैनाल है ये पैरेलल नहीं है। इसमें जो ब्रांचेस आपने देखी हैं ये पैरेलल फॉर्म में नहीं होती, बल्कि आगे पीछे की तरफ होती हैं। यानी कि एक पार्ट में आपको एक आर्म में आपको 4 लेटरल कैनाल, 4 लेटरल कैनाल नहीं, उसको हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर और नीचे उसमें ये लगे हुए होते हैं भुजाओं के फॉर्म में। तो ये लेटरल कैनाल्स की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। से मैं इसमें दिखाऊं, यहाँ पर आप देखें तो ये जो है ये लेटरल कैनाल है। तो ये लेटरल कैनाल आमने सामने ना होकर ये 2 लेटरल कैनाल्स के बीच में दूसरी साइड में पाई जाएगी। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पे ये 2 के बीच में पाई जाएगी। तो ये लेटरल कैनाल्स इस तरह से इस लोकेशन में होती हैं कि ये पैरेलल नहीं होती, और इस वजह से एक रो जो होगी वो इधर इस वाली लाइन की बनेगी जिसमें ट्यूब फिट लगे होंगे, और एक रो इस लाइन पर बनेगी जिसमें ट्यूब फिट लगे हुए होंगे। तो एक भुजा में 4 रोज, एक रो ये, एक रो ये, फिर इसी तरह से एक रो इधर, एक रो इधर। तो ये 4 रोज जो हैं ये बन जाती हैं ट्यूब फिट की। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको एक एनिमल के अंदर भी यदि हम देखना चाहें तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा कि ये
ये जो सिस्टम है, ये मेन जो बॉडी है उसी के अंदर मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर आप ये इसके इंटरनल पार्ट्स भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये उसका स्टमक वाला रीजन है, पैलोरिक स्टमक और कार्डियक स्टमक, इनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हम केवल अपना फोकस केवल इस पार्ट पे रख रहे हैं जहाँ पर कैनाल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है, ये आपने देखी, ये रेडियल कैनाल है और उसके साइड से लगी हुई ये जो है इसकी लेटरल कैनाल है। और लेटरल कैनाल पे जो लगे हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स, इसके एम्पुला स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल टिप तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, ये वो टर्मिनल एम्पुला कहलाएगा। अब इसके अंदर जो टर्मिनल एम्पुला होगा, या हम प्रत्येक की भी बात करें तो किसी भी कैनाल में, लेटरल कैनाल में एक वो लगा होता है, वॉल्व होता है। यानी इस कैनाल में यहाँ पे एक वॉल्व होती है। ये नहीं कि ये वाटर जो यहाँ से इधर चला गया वो वापस भी लौट के आ जाए, तो वो लौट के नहीं आ सकता। वहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ होगा जो उसको रोक देगा। फिर हम बात करते हैं इसके ट्यूब फिट की। तो ट्यूब फिट जो है वो कैसा है, 3 पार्ट्स का बना हुआ है, जिसके अंदर एक उसका कहलाता है अपर सैक, ठीक है, अपर सैक कहलाता है। एक कहलाता है उसका मिडिल ट्यूबुलर पोडियम, और तीसरा पार्ट कहलाता है लोअर कप के जैसा जो है वो है सकर, लोअर सकर। तो ये वॉल्स जो है ट्यूब फिट की वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी हुई हैं, और जो एम्पुला है उसकी वो सर्कुलर मसल्स की बनी हुई है। वॉल ऑफ पोडिया हैज़ रिंग्स ऑफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़। ट्यूब फीट जो है वो मूवमेंट में पूरी मदद करता है स्टारफिश के। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं लेती हूँ। अभी के लिए इतना ही, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द system, okay, and mechanism of the system will be taken up in the next class. Thank you.